हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का बचा हुआ पार्ट। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर या इसी को बोलते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो आइए देखते हैं किसको बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम। ठीक है, तो किसी भी दो एटम के बीच बनने वाले नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है 1/2 कोष्टक में NB माइनस NA। ठीक, तो यहाँ पे NB का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO। ठीक है, और NA का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ABMO। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लेंगे। ठीक, अब जैसे अगर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आए तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा, किसको बताएगा? सिंगल बॉन्ड। अगर 2 आए तो डबल बॉन्ड। ठीक है, 2 आए तो डबल बॉन्ड, और 3 आए तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, और यदि 0 आ जाए तो क्या होगा? नॉट एग्जिस्ट। वो मॉलिक्यूल क्या करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। और यदि फ्रैक्शनल में आ जाए, ठीक है, फ्रैक्शनल में आ जाए तो एग्जिस्ट तो करेगा बट अनस्टेबल होगा। ठीक है, बट अनस्टेबल। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, ये तो हो गया फार्मूला। तो अब ये फार्मूला लगाने पे आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक ट्रिक भी बता देंगे। और देखिए, इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का भी एक ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। तो जैसे क्या होता है, पहले बॉन्डिंग होता है, फिर एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो याद रखिएगा BA। ठीक है, पहले बॉन्डिंग आएगा, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, बाबा। ठीक है, फिर आता है बॉन्डिंग। ठीक, 3 BB। ठीक है, कितनी? 3 BB। तो वो 2 BB को ज़्यादा चाहता है, 1 BB को कम। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 आंटी। ठीक है, तो 2 आंटी को वो ज़्यादा चाहता है, 1 आंटी को कम। तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलअप की। तो इसको आप इस तरह से इसमें 1 + 1 1 + 1 2 1 + 1 1 + 1 2। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरिएगा। याद करिएगा, बाबा की 3 बीबी और 3 आंटी, 2 को ज़्यादा प्यार करता है,
दो आंटी को ज़्यादा प्यार करता है और एक को कम, ठीक है। और ये जो 2 लिखा है, 1+1 लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन का फिलअप है, ठीक है। तो इस ट्रिक को भी आप याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक। फिर आइए बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक, तो इसको हम स्पीड अप, ठीक है, स्पीड अप पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक जो है आपको क्या करेगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक। तो देखिए, जैसे जब आपका टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 3 के बराबर होगा, ठीक है। जब आपका टोटल इलेक्ट्रॉन आपका 14 आएगा उस मॉलिक्यूल का, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 15, ठीक। जब 15 आएगा तो फिर उसमें से आप 0.5 घटा दीजिए, 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.5। और इधर 13 इसका, अगर इसके 14 के नीचे चलेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। फिर 13 आएगा तो उसमें भी 3 में से 0.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2.5। यानी कि नीचे चलेंगे, ठीक है, एक नीचे एटॉमिक नंबर जाएंगे या एक ऊपर एटॉमिक नंबर जाएंगे, तो हमेशा 0.5 3 में से घटा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 13 के बाद क्या आएगा, 12, ठीक। और इधर क्या आएगा, 15 के बाद 16। तो 2.5 में से 0.5 घटा देंगे तो दोनों कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2, ठीक है। अब 12 के बाद कितना आएगा, 11, ठीक। और इधर कितना आएगा, 17। अब देखिए फिर 0.5 इस ऊपर वाले में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.5, ठीक। अब इसके बाद कितना आएगा, 10। और इधर कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। इनमें से 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1, ठीक। तो इसी तरह से आप करते जाएंगे, 1 और एक टाइम आएगा 0, ठीक। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। जैसे इसके बाद कितना आएगा, 9, तो इधर कितना हो जाएगा, 19। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.5, ठीक। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक को आपको याद रखना है, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला ट्रिक हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रिक, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में है, ठीक है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में है तो कैसा शो करेगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, PM, ठीक। और यदि इवन में है, इवन नंबर में है तो ये क्या शो करेगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक। शॉर्ट में इसको हम DM लिखेंगे, ठीक। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 10 एंड 16, ठीक है, 10 और 16 को छोड़कर, 10 और 16 इवन होते हुए भी क्या ऑड की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, ठीक। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। O2 प्लस आपका NO प्लस, ठीक है, और B2 और C2 माइनस। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले हम इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा, 16, और एक चला गया तो कितना बचा, 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, एक चला गया 7, तो टोटल कितना, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। B2 एक बोरान में 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। C2
ठीक है, एक कार्बन में 12, अरे सॉरी 6, तो 2 कार्बन में कितना हो जाएगा 12, और एक आ गया तो कितना हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। देखिए 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2.5। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन पे 3, 10 इलेक्ट्रॉन पे 1, ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, यहाँ पे है 2.5। ठीक, अब आपको ये पता हो गया, तो देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन है तो क्या शो करेगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये इवन है तो ये क्या शो करेगा डायामैग्नेटिक। ठीक, ये भी इवन है लेकिन एक्सेप्शन है 10 और 16। ठीक है, तो ये इवन होते हुए भी ये क्या शो करेगा पैरामैग्नेटिक। ठीक, अब ये देखिए 13 इलेक्ट्रॉन है, ऑड है, तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिएगा, 2 और पॉइंट है उसको भी याद लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए if Hund rule not applied। ठीक है, अगर हम हुंड रूल को अप्लाई ना करें, ठीक है, नॉट अप्लाइड, देन 10 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसे होंगे दोनों डायामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, अभी आपको समझा दे रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट है, अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया, कह रहा है कि हुंड रूल नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, नॉट अप्लाइड, तो देन 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे डायमैग्नेटिक होंगे। तो देखिए क्या होता है, हुंड रूल क्या कहता है कि पहले एक एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद पेयरिंग करिए, और यदि हुंड रूल हटा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन भरेगा पेयरिंग करेगा, भरेगा पेयरिंग करेगा, भरेगा पेयरिंग करेगा। तो इस तरह से जब वो पेयरिंग करता हुआ जाएगा तो इसमें क्या होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे तो ये किसकी तरह काम करेगा डायमैग्नेटिक की तरह। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तीसरा, ठीक है, तीसरा है इफ 2s and 2p intermixing not consider then जो आपका 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, और ये जो है पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर इफ 2s 2p इन ऑर्बिटल को अगर इंटरमिक्सिंग नहीं करें तो देन 10 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक होगा और 12 इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होगा। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे। तो देखिए जब हम इनको इंटरमिक्सिंग नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अनुसार सिग्मा या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब वो नॉर्मल सिग्मा और पाई बॉन्ड की तरह फॉर्मेशन होगा। तो पाई हमेशा क्या दिक्कत नहीं है, जिसमें पाई बनता है, पाई और सिग्मा दोनों बनता है पी में, उसको हम करते हैं।
ठीक, इस तरह से। तो देखिए ये हो गया 2p, ये भी हो गया 2p। ठीक, तो देखिए अब एक तरफ इसका आधा करेंगे, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऑर्बिटल में भरेगा और 5 ऑर्बिटल इधर। ठीक, 5 ऑर्बिटल में, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन भरेगा और 5 इलेक्ट्रॉन इधर के ऑर्बिटल में भरेगा और 5 इलेक्ट्रॉन इधर के ऑर्बिटल में भरेगा। तो देखिए 1s और 2s इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन भर चुका है आपका 4 इलेक्ट्रॉन आपका भरा जा चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एक आपका इस p में गया और इधर से एक p इधर में गया। ठीक है, अब ये जब आएगा तो पहले सिग्मा वाले में जाएगा, क्योंकि इंटरमिक्सिंग नहीं हो रहा है तो हमेशा पहले सिग्मा फिर पाई। ठीक है, पहले सिग्मा फिर पाई। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये क्या होगा, ऑलवेज डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑलवेज डायमैग्नेटिक होगा। तो ये किसके लिए था, ये 10 इलेक्ट्रॉन के लिए था। ठीक, अब हम यही केस अब 12 इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं, तो आप इसको लिख लीजिएगा, हम इसी फिगर में काम चला ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए अब 12 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक एटम में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन भरे थे, 4 आपका, एक 2 1s में, 2 2s में और आपका 2 2p में। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए इसमें क्या है, एक इधर से आया, किधर से आया, s फुल हो गया, एक इधर से आया, किधर से आया। तो अब ये क्या करेंगे, पहले एक इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर पेयरिंग करेंगे। लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए ये अनपेयर्ड है। ठीक है, अब जब ये अनपेयर्ड रह गया तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक, ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 4th पॉइंट था, ये 4th पॉइंट था। ठीक, तो ये हो गया, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका O2 प्लस और O2 माइनस। दूसरा हमने लिया है Li2 प्लस और Li2 माइनस। ठीक है, तो ये दो लिए हैं। तो पहले तो हम ये समझ लें कि स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, तो उसका रिलेशन देख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर बराबर स्टेबिलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, स्टेबिलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उस कंपाउंड का या उस दोनों एटम के बीच बना हुआ बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबल ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका बॉन्ड जो लेंथ है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आप याद रखिएगा ऑर्डर के लिए। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, फिर इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका O2 है। ठीक है, फिर O2 प्लस है, फिर O2 माइनस है। तो देखिए O2 में कितना होगा, 16। ठीक है, 14 पे क्या था आपका, 3 था, 14 15 16। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। O2 प्लस ये कितना हो गया, 16 में से एक चला गया 15। ठीक है, 15 14 के जस्ट एक बाद है, तो इसमें 3 में से 0.5 घटा देंगे तो इसका कितना होगा,
2.5। अब इसका देखिए O2 8 और 16 और एक 17, 17 कितना है 14 के बाद 15 16 17 3, ठीक है। तो इसमें 3 में से 1.5 घटाएंगे, ठीक है, 3 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 0 में से 1.5, तो 5 कितना बचेगा 1.5, तो ये 1.5, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका आप ऑर्डर लिख लीजिए। देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो इस स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी O2 प्लस और फिर O2 और फिर O2 माइनस, ठीक, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका था Li2 प्लस और Li2 माइनस, ठीक है। तो देखिए लिथियम का क्या होता है, लिथियम का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो टोटल कितना है 6, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या करते हैं निकाल लेते हैं, उस ट्रिक से नहीं हो पाएगा, बहुत छोटा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका कितना आता है। लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉन का फिलअप करें, ठीक है, सिग्मा 1s, चलिए कर लेते हैं यहाँ पे तीनों का, लिथियम 2 प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, ठीक है, Li2 प्लस, ठीक है। तो इसमें कितना होगा 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसका हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1, ठीक। Li2 माइनस, इसमें कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसका हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s1, ठीक है। तो ये तो देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो डायरेक्ट लगा लीजिए, ठीक है। क्या कहा था हमने, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को घटा लीजिए। तो देखिए कितना है, ये 2 2 4 और ये कितना है 2, 4 में से 2 गया, कितना बचा, आप निकाल लीजिए एक एक का, ठीक है, 1/2, ठीक है। बॉन्डिंग में कितना है 4 माइनस 2, ठीक है, कितना बचेगा आपका 2/2 1, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसका निकालेंगे, ठीक है, तो 1/2, देखिए बॉन्डिंग में कितना है 1 2 3 माइनस 2, ठीक है। तो कितना बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1/2 ही बचेगा, तो इसका आएगा 0.5, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5, इसका निकालते हैं, ठीक है। तो 1/2, ठीक, बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4, ठीक है, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2 1 3, ठीक है, फिर आएगा 1/2 ही, और इसका भी आएगा 0.5, ठीक है। यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5, ठीक। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा, इसे मिटा देते हैं क्योंकि ऑर्डर लिखना है। तो अब देखिए, अब इसमें देखिए Li2 का सबसे ज़्यादा आया और Li2 प्लस और Li2 माइनस का सेम बॉन्ड ऑर्डर आया है, ठीक है। तो अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हम ऑर्डर की बात करें, ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो आपका Li2 सबसे ज़्यादा होगा। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है सेम है, तो अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। तो देखिए जब बॉन्ड ऑर्डर आपका सेम आ जाए तो हम देखते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन
कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, ठीक है। तो ये लिख लीजिए सीधा सीधा, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो या समान हो तो ABMO में इलेक्ट्रॉन कम होने पर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। तो अब आइए इसमें देखते हैं कि जिसके एंटी बॉन्डिंग में ABMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो आइए देखिए Li2+ और Li2- में देखना है। तो देखिए Li2 में देखें तो एंटी बॉन्डिंग में 2, ठीक है, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। और Li2- में 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 1 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो Li2+ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो Li2+ और फिर Li2-, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से भी आता है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग ऑक्सो एनायन, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिंग ऑक्सो एनायन। तो पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये है, ठीक, ये, ठीक। अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, या इस पे ये इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, ठीक। तो ये माइनस सिंगल बॉन्ड B डबल बॉन्ड A, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यदि ठीक, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव, ठीक। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक, रेजोनेंस हाइब्रिड। और इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 से हमेशा कम होता है और 1 से हमेशा ज़्यादा या 1 के बराबर होगा, अरे सॉरी, ठीक। तो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमेशा वो 2 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं इसको। पहले हम समझ लेते हैं इसका फार्मूला, ठीक है, फिर एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बटे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। या एक और फार्मूला है, लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बटे सराउंडिंग
ऑक्सीजन, ठीक है, सराउंडिंग ऑक्सीजन। तो ये दोनों में से आप कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगा के इसको वो कर लीजिएगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आता तो फिर आप ये इसको कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर बना के उसमें टोटल कोवेलेंट बॉन्ड का कोवेलेंट बॉन्ड, इसको कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो कोवेलेंट, तो स्ट्रक्चर बना के उसमें टोटल कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लीजिएगा, और उसमें सराउंडिंग ऑक्सीजन से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिएगा, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक। चलिए तो अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, उनको समझाते हैं एक एक करके। तो कुछ एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं। पहला एग्जांपल CO3-2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल NO2-, तीसरा एग्जांपल NO3-, SO4-2, पांचवा MnO4-, छठवां O3, ठीक है। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन सेंटर पे एटम पे जाएगा, ठीक है। तो इसे कितने, 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन 4, इसमें देखिए कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन से जोड़ लेगा, अब बचे 2 ऑक्सीजन। अब देखिए जो निगेटिव चार्ज होता है वो सराउंडिंग एटम पे जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब इसका देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। तो हम वो सेकंड वाला वो अप्लाई करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लगेगा, उसी को कर लेते हैं। तो देखिए टोटल कोवेलेंट बॉन्ड अपॉन सराउंडिंग ऑक्सीजन, तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड, सराउंडिंग ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.33, ठीक। NO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से ये जुड़ गया, ठीक। तो इसके पास बचा अभी क्या, एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके 3 ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, होते तो 5 हैं, लेकिन 3 ही इलेक्ट्रॉन से ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो 2 इधर ऑक्सीजन से बना लिया, ठीक है, और एक इधर, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक। तो देखिए टोटल कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3, टोटल सराउंडिंग ऑक्सीजन कितना है, 2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, ठीक है। इसका बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है, एक इस पे लोन पेयर बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन से ये कर लेगा, ठीक है, 1 ऑक्सीजन से इस तरह से जुड़ जाएगा, फिर बचा हुआ लोन पेयर जो होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से। तो अब इसमें देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो देखिए टोटल कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4। अब देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी कभी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन तब जब डोनर एटम के पास इम्पटी डी ऑर्बिटल हो तब। लेकिन यहाँ पे डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, इम्पटी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये हमेशा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा और ये हमेशा सिंगल बॉन्ड की ही तरह काम करेगा। तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी हुई, 4, सराउंडिंग एटम या ऑक्सीजन 3, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1.33, ठीक। अब बात करते हैं सल्फेट का। तो इसका बनाते हैं सल्फर। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑक्सीजन से, 2 इस ऑक्सीजन से, 4 तो हो गए, बचे एक इधर ऑक्सीजन से, एक इधर ऑक्सीजन से, तो एक इस पे निगेटिव चार्ज, एक इस पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये सल्फेट का बन गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक। तो देखिए
टोटल सराउंडिंग कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 2 2 4 और 2 6, ठीक है 6। सराउंडिंग एटम कितने हैं आपके? 4, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 3/2, तो कितना आ जाएगा? 1.5, ठीक है 1.5। अब बात करते हैं MnO4, ठीक है। तो सेंट्रल एटम मैग्नीज, ठीक है, तो इसके पास टोटल कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो अब क्या करेगा? 2 इस ऑक्सीजन से, 2 इस ऑक्सीजन से, 2 इस ऑक्सीजन से, बचा हुआ एक ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो देखिए टोटल कोवेलेंट बॉन्ड 7, सराउंडिंग एटम 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना? अब भाग दे लीजिए, 4 एकम 4, बचा कितना? 3 0, 4 से 28, ठीक है 4 पंचे 20, तो 1.75, ठीक है 1.75। अब बात करते हैं O3 का। तो देखिए O3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सेंटर एटम पे जाएगा, एक डबल बॉन्ड से और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ठीक है। या इसी को ऐसे ही रहने दीजिए, या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, O डबल बॉन्ड, ठीक है, O इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो देखिए टोटल कोवेलेंट बॉन्ड 3, सराउंडिंग ऑक्सीजन 2, तो इसका भी कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1.5, ठीक। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप वो कर लीजिएगा। तो चलिए इनमें क्या करना है? इनमें डिस्टेंस ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। फिर इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ OO बॉन्ड और इसमें डिस्टेंस ऑफ NO बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए पहले हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें पता चल जाएगा तो हम क्या निकालेंगे? बॉन्ड लेंथ भी निकालेंगे। तो देखिए CO बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका? 2, ठीक है। और इसका भी कितना होगा? सॉरी CO इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? देखिए ये ऑप्शन निकालिए, ट्रिक से निकालिए। ये 6 है, अरे सॉरी 8 है और ये 6 है, 8 6 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड और 2 सराउंडिंग ऑक्सीजन, 2 दूनी 4, तो इसका कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। इसका अभी आप निकाले थे, कितना आया था? 1.33, ठीक है। अभी आप निकाले थे कैसे? ये स्ट्रक्चर बना के, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप बनाए थे 4/3, तो क्या आया था? 1.33, ठीक है इस तरह से। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर ये। तो देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, ठीक, और एनर्जी भी ज़्यादा। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, CO, फिर CO2 और फिर CO3-2, ये एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। और आपको चाहिए डिस्टेंस ऑफ CO बॉन्ड, तो क्या है? बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा? CO3-2, फिर आपका हो जाएगा CO2 और फिर हो जाएगा आपका CO, ठीक है। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ CO बॉन्ड या बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। चलिए इसमें देखते हैं। अब ये देखिए O2 है, ठीक है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 8 दूनी 16, ठीक है। तो कितना? 14 15 16, तो इसका कितना आ जाएगा? 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। अभी इसका निकाले थे, ठीक है, कैसे? ठीक है, ये था तो 3/2 कितना आया था? 1.5, ठीक। तो इसका आ जाएगा कितना? 1.5। H2O2 का चित्र बना के करेंगे, ठीक है, चित्र बना के। तो देखिए ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से,
ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया। तो अब हम बात करें अगर डिस्टेंस ऑफ बॉन्ड लेंथ की, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका H2O2 का, फिर O3 का, और फिर O2 का। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी का अगर करना है, ठीक है, ये किसका है, बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, इसकी बात करें तो देखिए इसका भी चित्र बना के करेंगे हम। NO2 प्लस है, ठीक है, तो प्लस इस पे आएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2। 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, सराउंडिंग ऑक्सीजन 2, 2 दूनी 4। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा, इस पे लोन पेयर रहेगा। ठीक, तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड 3 और सराउंडिंग ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो 3/2 तो कितना आ जाएगा, 1.5। और इसकी बात करें तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इस तरह से। ठीक है, तो सराउंडिंग कोवेलेंट बॉन्ड कितना, 4, सराउंडिंग ऑक्सीजन 3, तो 4/3 कितना आता, 1.33। तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.33। ठीक, तो देखिए जब इनका बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया तो बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में किसका ज़्यादा होगा, तो देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, तो ऑर्डर आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा NO3 माइनस, फिर NO2 माइनस, फिर NO2 प्लस। ठीक है, तो ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, किसका ऑर्डर है ये, बॉन्ड लेंथ का। ठीक, तो अब ये आपका टोटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी टोटली खत्म हो गया। और इसी तरह